Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, सोचिए कि आप बीमार हैं। आप पूरी उम्मीद के साथ एक सरकारी अस्पताल के सफेद गलियारे से होते हुए डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते हैं। डॉक्टर साहब आपके दिल की धड़कनें मापते हैं, पर्चे पर गंभीर बड़ी बड़ी दवाइयां अजीब सी राइटिंग में लिखते हैं और आप राहत की सांस लेते हैं। फिर क्या हो अगर उस डॉक्टर के पास जो इकलौती सच्ची चीज है जिस पर आपको भरोसा है, वह जो सफेद अप्रन है उसका, और उसकी वो चमचमाती हुई जो MBBS की डिग्री है, वह कुछ हजार रुपयों में खरीदा हुआ रद्दी का टुकड़ा। इट्स जस्ट नॉट अ मेडिकल स्कैम दोस्तों, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ ट्रस्ट। मध्य प्रदेश से आई एक खबर ने पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ में कंपन पैदा कर दिया है। मुन्ना भाई MBBS सिनेमा घरों में मनोरंजन थी, लेकिन जब वो हकीकत बनकर आपके जिला अस्पतालों में बैठ जाए तो महामारी से भी अधिक घातक यह फीलिंग होती है। दोस्तों मामला क्या है पहले समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से और सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि हुआ क्या। मामला शुरू होता है मध्य प्रदेश के दामोह जिले में, जहां पर एक डॉक्टर पर संदेह की सुई आती है। वहां एक तथाकथित डॉक्टर पर शक होता है। जांच बैठती है, परतें खुलती हैं और जब जांच का दायरा नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संविदा पर तैनात डॉक्टरों तक पहुंचता है तो जो सच सामने आता है वह डराने वाला है। ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स अपॉइंट हुए थे उनकी बात हो रही है। कार्यवाही ये हुई, इस जांच में पाया गया 9 सरकारी डॉक्टर्स को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। क्या आरोप लगा? आरोप लगा कि इनकी MBBS की डिग्रियां पूरी तरह से फर्जी थीं या उनके दस्तावेजों में इतनी गंभीर विसंगतियां थीं कि वेरिफिकेशन की पहली कसौटी पर भी वे खरे नहीं उतरे और टिक नहीं सके। अब यहां पर ये वो लोग हैं, सोचिए, जो पिछले कई महीनों से और शायद सालों से सरकारी OPD में बैठकर रोज सैकड़ों मासूम लोगों की जिंदगी से जुआ खेल रहे थे, जिनको MBBS का M भी नहीं पता था। यहां पर एक बड़ा वैचारिक सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि भारत में डॉक्टर बनना क्या इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। अब डॉक्टर बनने के प्रोसेस को समझिए। एक नीट UG का एग्जाम होता है जिसका अभी पेपर लीक हुआ था, आपने सुना होगा। नीट UG के एग्जाम में लाखों बच्चों के बीच में कड़ा मुकाबला होता है। एक एक नंबर के लिए बच्चों को अपनी रातें काली करनी पड़ती हैं। उसके बाद उसको 5-5.5 साल की एक कठोर पढ़ाई के दौर से गुजरना पड़ता है MBBS की डिग्री में, जहां पर शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी से लेकर के फार्माकोलॉजी तक की बहुत गहरी डीप पढ़ाई करनी होती है, समझ डेवलप करनी होती है। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें कठिन इंटर्नशिप के दौर से गुजरना पड़ता है, जहां पर 22-22, 24-24 घंटों की अस्पतालों की शिफ्ट होती है। फर्श पर सोना पड़ जाता है कई बार उनको। इसके बाद उनको नेशनल मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराना होता है, क्योंकि इस पंजीकरण के बिना आप एक पैरासीटामोल भी पर्चे पर लिखने के अधिकारी नहीं हैं। जब एक आम छात्र के लिए डॉक्टर बनने की राह इतनी पथरीली है, यह आपको जानना जरूरी था, तो फिर ये फर्जी डॉक्टर सीधे सरकारी तिजोरी से सैलरी उठाने वाले पदों तक कैसे पहुंच गए? ये तो केवल MBBS की जर्नी थी। इसके बाद सरकारी अपॉइंटमेंट तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिसको हमारे कई अभिमन्यु तोड़ नहीं पाते हैं। जब ये नियुक्तियां हो रही थी तो आप कल्पना कीजिए, इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन उसके पहले होता है, उसके पहरेदार कहां सो रहे थे? क्या पूरा का पूरा सिस्टम ही हमारा कोमा में जा चुका था? क्या सिर्फ एक व्यक्ति की यह जालसाजी लगती है आपको? यह सिर्फ एक व्यक्ति की जालसाजी नहीं है, बल्कि यह पूरे के पूरे प्रशासनिक तंत्र का कोमा में होना है, जिसे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। अब आप देखो अगर, तो पूरी दुनिया में वेरिफिकेशन कितना कठिन होता है। अमेरिका की अगर हम बात करें, 3 चरणों में परीक्षा होती है वेरिफिकेशन की। रियल टाइम क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन होता है। यूके की अगर हम बात करें तो सख्त बैकग्राउंड चेक होता है, फिर क्लिनिकल असेसमेंट होता है और उसके बाद
प्रैक्टिस का मौका मिलता है। भारत में भी जैसे मैंने आपको बताया कागजी दस्तावेज चाहिए होंगे, उसके बाद मैनुअल वेरिफिकेशन फिर होता है, उसके बाद मेडिकल लाइसेंसिंग होती है और यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा जितनी संवेदनशीलता बरती जाती है। क्यों? क्योंकि एक गलत इंजेक्शन जान ले सकता है किसी व्यक्ति की। दुनिया भर में मेडिकल लाइसेंसिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा जितना संवेदनशील माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक गलत डायग्नोसिस, एक गलत सॉल्ट का इंजेक्शन लोगों की जान लेता है। भारत में डिजिटल गवर्नेंस का डंका बज रहा है आजकल। हमारे पास डेटाबेस का अंबार है, लेकिन अगर भर्ती के वक्त इन डिग्रियों को यूनिवर्सिटी के डेटाबेस से रियल टाइम वेरिफिकेशन तक आप नहीं करवा रहे हैं, तो इस डिजिटल इंडिया का और इस डिजिटल इंडिया के ढोल पीटने का क्या फायदा हुआ? दोस्तों, यहां पर जो बात है वो सिर्फ पकड़े गए 9 डॉक्टर्स की नहीं है। जरा सोचिए, फर्जी डिग्री छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस से लेकर स्टेट काउंसिल में फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करने वाले क्लर्क्स तक, क्या यह काम कोई व्यक्ति अकेले किया होगा? इट्स नॉट अ लूप होल, इट्स एन इंडस्ट्री। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। देश में पहले भी व्यापम जैसे मामलों ने व्यवस्था को झकझोरा है और व्यापम भी एमपी का ही था। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा बड़ा लूपहोल छोड़ देना सीधे तौर पर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है और हमारी व्यवस्था पर किए गए हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात भी है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन 9 लोगों को बर्खास्त तो कर दिया है, लेकिन क्या इतना काफी है? दोस्तों, क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इन फाइलों पर आंखें मूंद कर साइन कर दिया था? क्या उन सभी मरीजों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाएगा जिनका इलाज इन फर्जी डॉक्टर्स ने किया? क्या उनको कंपनसेशन दिया जाएगा? समाधान सिर्फ बर्खास्तगी नहीं है दोस्तों, समाधान है जीरो टॉलरेंस एंड डिजिटल हार्डनिंग। जब तक हर मेडिकल डिग्री को सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस से अनिवार्य रूप से लिंक करके उसको रियल टाइम वेरीफाई नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे मुन्ना भाई हमारे और आपके जिंदगी से लगातार खेलते रहेंगे। अब सवाल आपके लिए दोस्तों, और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना चाहिए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के गंभीर अपराध के लिए केवल नौकरी से निकाल देना काफ़ी है, या फिर इन पर गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह मुद्दा जन सामान्य से, हम लोगों से, और जो सरकारी अस्पतालों में जाके इलाज कराते हैं, मतलब जो बहुत बड़ा क्लिनिक में जाना अफोर्ड नहीं करते, उनसे जुड़ा हुआ है। यदि आपको यह गंभीर और तार्किक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे नए बैचेस से। हमारे बैच में जुड़ने के लिए 10 जून तक लास्ट डेट है। आप हमारे नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वे बच्चे जो 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे जो नए बैचेस हैं वो सारे के सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर बनाए गए हैं, जहां पर आपको मिलेंगी स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट्स। ये सारे बैचेस आपको इस मॉडल पर मिलेंगे, और प्लस बैच की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, उन्हें ज़रूर देखिएगा। और कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह कोड जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा हमारे किसी भी स्टडी IQ के कोर्स पर। तो इस कोड को तो वैसे भी नोट कर लीजिए कहीं पर। कोर्स खरीदने से पहले, चाहे वो ऑप्शनल का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम, कोई भी कोर्स खरीदिए, यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.